हेलो सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड। हमने पावर शेयरिंग ये चैप्टर शुरुआत कर दी थी और पावर शेयरिंग में हमने श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया। श्रीलंका में सिविल वॉर होते हैं, हमने चर्चा की। वहाँ पर सिंहला और तमिल इन दो भाषाओं में हमेशा ही टकराव रहता है, झगड़े होते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं सिविल वॉर में। लेकिन ये बात अगर हम बेल्जियम के बारे में चर्चा करते हैं तो ये लागू नहीं होता बेल्जियम को। बेल्जियम ने अपना मैनेजमेंट अच्छा किया है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, इसको बोल सकते हैं समझदारी, बेल्जियम की समझदारी, या फिर बेल्जियम का एक अच्छा मैनेजमेंट बोल सकते हैं इस पॉइंट को कि बेल्जियम का मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि हमने ये देखा कि डच, फ्रेंच और जर्मन ये तीन अलग अलग भाषाएं, जर्मन ये भाषाएं जो है बेल्जियम में बोली जाती है। लेकिन ये भाषाएं तो बोली जाती है वहां पर, लेकिन वैसा वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर एक समझदारी है, सब मिलजुल कर रहते हैं, यूनिटी बहुत अच्छी है, मतलब पावर शेयरिंग बहुत अच्छी है, सबका एक दूसरे अच्छा बनता है, साझेदारी अच्छी है, ऐसा हम इनके बारे में बोल सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 1970 एंड 1993 इस ईयर में वहां पर क्या हुआ, 4 बार वहां पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट मतलब उसमें कुछ पॉइंट ऐड कर दिए गए। वो क्यों किए? 4 बार उनके संविधान में संशोधन किए गए और वो संशोधन मतलब नए नए आर्टिकल ऐड करना पड़ा उनको, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा 1950 और 1916 में वहां पर बहुत दंगे झगड़े होते थे पहले, लेकिन बाद में उन्होंने एक समझदारी से देश के प्रॉब्लम को हटाया। और अभी 4 बार वहां पर अमेंडमेंट होने की वजह से एक अच्छा अरेंजमेंट हुआ। डच, फ्रेंच और जर्मन ये तीनों भाषा के लोग, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, एक समझदारी से अरेंजमेंट रहे देश में, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसी वजह से वहां पर एक बेल्जियन मॉडल बना। एक बेल्जियन मॉडल क्या है वो आपको समझना जरूरी है। वहां पर क्या हुआ, जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन समझ लो, हमने देखा कि श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बेल्जियम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन बेल्जियम मॉडल में बेल्जियम में उनके बीच में कैसा झगड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, समझदारी से अच्छा देश चलना चाहिए। इस वजह से क्या हुआ, वहां पर जब इलेक्शन हो जाते हैं बेल्जियम में डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये भी एक अच्छी तरह से मेंटेन होता है। मतलब जितने फ्रेंच के मिनिस्टर उतने डच के मिनिस्टर, मतलब एक इक्वेलिटी को मेंटेन किया। ऐसा नहीं, वहां पर जो इलेक्शन होता है तो दोनों भी एक इक्वल मिनिस्ट्री को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। किसी का मिनिस्टर है, किसी का ज्यादा मिनिस्टर नहीं है, मतलब ये फिर फालतू प्रॉब्लम ही नहीं होते वहां पर। दूसरी बात यह है, इक्वेलिटी अच्छा होने की वजह से देश अच्छा मेंटेन होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच दोनों के इक्वल मिनिस्टर से देश चलता है। मतलब वहां पर एक कोई लैंग्वेज वाला अगर खुद को ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है तो वो अपने डिसीजन नहीं ले सकता। दोनों के सेम इलेक्शन होके बहुमत जिसको बोल सकते हैं, दोनों के मतलब जो लैंग्वेजेस हैं उनके आधार पर ही वहां पर डिसीजन होते। एक भाषा वहां पर डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि जर्मन 1% में हमने पहले चर्चा की है। बाद में आता है स्टेट गवर्नमेंट, वहां पर भी सेम काम है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर को इंपॉर्टेंस दिया, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में सेम है, वहां पर भी इक्वल मिनिस्टर को इंपॉर्टेंस दिया। वहां पर जब सबसे पहला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधिकारों को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ वो अधिकार दे दिए है। तो स्टेट गवर्नमेंट एक हैप्पी है, अच्छी तरह से वहां पर इक्वल मिनिस्टर से चलता है, वहां पर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट काम करता है, लेकिन अच्छा और इक्वल बेसिस पर काम करता है। बाद में हम लिखते हैं कि ब्रुसेल्स, मतलब मैंने बताया था आपको कि बेल्जियम की जो कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल कौन सी है, तो ब्रुसेल्स कैपिटल है। वहां पर हमने चर्चा की थी कि 80% वहां पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे और 20% लोग हैं वहां पर डच भाषा बोलते हैं। देखा गया तो डच वालों का अगर हमने एग्जांपल लिया कि डच वाले लोग एग्जांपल लिया कि
देश में तो उनकी ज़्यादा मेजोरिटी है, लेकिन कैपिटल में वो सेकंड नंबर पर है। फिर भी दोनों की एक अच्छी मिलीजुली सरकार रहती है, इक्वल मिनिस्टर रहती है। मतलब जैसा उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में लागू किया, वैसा उन्होंने कैपिटल गवर्नमेंट में लागू कर दिया। मतलब वहां पर भी झगड़े नहीं होते। नहीं तो बोलते फ्रेंच बोलते हमें हमारे लोग ज्यादा है तो हमारे पावर चलेगा, ऐसा वहां पर नहीं होता। मतलब इक्वल मिनिस्ट्री ब्रुसेल्स में चलता है। मतलब वहां पर फ्रेंच और डच समान तरह से चलते हैं। बाद में आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट भी उन्होंने बनाया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद तीसरा गवर्नमेंट माना जाता है वहां का सबसे अच्छा गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या है वो आपको समझना जरूरी है। कम्युनिटी गवर्नमेंट ये है, मतलब यहाँ पर ये जो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट को बना देती है एक भाषा के आधार पर, और वो पूरे अधिकार एक लैंग्वेज वाले को दे दिए उन्होंने अधिकार। उनको बोला देश में जितने भी कल्चर है, एजुकेशनल है, हर जगह पर उनको इक्वलिटी मेंटेन करना है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं अपने देश में, जैसा है जैसे हिंदू के लिए दिवाली की जो छुट्टियां वगैरह होती हैं, ईद रहता है, मतलब मुस्लिम होगा तो उनको भी छुट्टियां रहती है, बुद्ध पूर्णिमा होती है। ये मतलब ऐसा ही, मतलब कल्चर को भी मेंटेन करना है, एजुकेशन और कल्चर को भी इम्पोर्टेंट देना चाहिए, इसलिए उनको समानता के आधार पर चलाना चाहिए, इसलिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया। तो हमें इस पॉइंट से आपको इतना ही समझना है कि बेल्जियम मॉडल ने क्या किया है, देश के झगड़ों को कम किया। हमने चर्चा की है, जैसे एग्जांपल लिया था श्रीलंका का, वहां पर सिंहला और तमिल का झगड़ा हमेशा रहता ही है, सिविल वॉर होते हैं, लेकिन इधर ऐसा नहीं होता क्योंकि इनका मैनेजमेंट अच्छा है, उनका अरेंजमेंट अच्छा है। उन्होंने यहाँ पर बेल्जियम मॉडल में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट इतना अच्छा उन्होंने अधिकारों को एकदम समानता के लेवल, इक्वल बेसिस पर काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से देश अच्छा चलता है, वहां पर कोई झगड़े होते नहीं है। तो यही आपको ध्यान में रखना है। वो श्रीलंका में जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे प्रॉब्लम बेल्जियम में नहीं होते, और जो देश है हैप्पी रहता है, तीनों भी भाषा के लोग अच्छी तरह से प्रेम से रहते हैं, उनके कल्चर, ट्रेडिशन, उनके हर जो रिलीजन की जो बातें रहती है वो अच्छी तरह से मेंटेन होती है, इसी वजह से देश भी थोड़ा अच्छा एक हैप्पी है। तो आपको ये कम से कम 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम, वहाँ का जो अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट है, वो कैसा अच्छा है, वहाँ की जो व्यवस्था है वो कितनी अच्छी चलती है। तो वहाँ पर बेल्जियम मॉडल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट और कैपिटल गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करनी है, जिसकी वजह से भले ही कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, लेकिन उनके देश के लिए एक हैप्पी एक लाइफ वो जीते हैं, यूनिटी के आधार पर वो जीते हैं। इसी वजह से बेल्जियम मॉडल सबसे अच्छा, सबसे बेहतर माना जाता है। हेलो सीबीएसई, आगे का पॉइंट जो है पावर शेयरिंग का, जो कम से कम 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, और वो टॉपिक है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मतलब पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है, मतलब हर देश में पावर शेयरिंग अच्छी क्यों होनी चाहिए, उसके पीछे कुछ कारण बताए हैं। कारण सिर्फ 2 है, लेकिन हमने थोड़ा डिवाइड किए इस कारण में, रिवाइज मतलब इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। तो रीजन है 2 दिए एक्चुअली, उसके मैंने उस इम्पैक्ट भी लिखे हैं, तो विचार हमने यहाँ पर बनाए हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। जो सोशल ग्रुप्स रहते हैं, जैसे हमने सोशल ग्रुप देखे श्रीलंका में, तमिल और सिंहला, वहां पर सोशल ग्रुप के झगड़े होते हैं, लेकिन पावर शेयरिंग अगर अच्छी होती तो क्या होता कि टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, मतलब दोनों में झगड़े नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता और देश अच्छा चलता। मतलब यही ध्यान में रखना है कि पावर शेयरिंग अगर अच्छी रहती है तो देश में झगड़े नहीं होते, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये है, पावर शेयरिंग अगर अच्छी नहीं रहती तो क्या होता है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगा, झगड़े रहेंगे, झगड़े बनते रहेंगे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में हमेशा तनाव बनता रहेगा। मेजॉरिटी जो रहती है माइनॉरिटी को क्या करेंगे, उनके खिलाफ में जाएंगे, और बाद में ऐसा होगा कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी के खिलाफ में जाएंगे, तो ऐसे झगड़े होते रहेंगे।
इसी वजह से ध्यान में रखना है कि पावर शेयरिंग अगर देश में अच्छी रहती है तो देश हैप्पी रहता है। ये एक कारण यहाँ पर दिया है कि टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, इसलिए पावर शेयरिंग बहुत अच्छी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है उससे, मतलब जो पॉलिटिकल पार्ट रहता है, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हो या देश में सोशल अलग अलग ग्रुप हो, तो मिलजुल कर रहती है, तो एक स्टेबिलिटी उस देश में पाई जाती है। यहाँ पर हमने लिया स्टेबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी स्टेबल रहेगा, नहीं तो क्या होता है आपको तो पता ही है कि 3 साल गवर्नमेंट चलता है, बाद में वो नया गवर्नमेंट आता है, ये जो है वो प्लाट नहीं होता। तो गवर्नमेंट स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में दिया कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे हम बोल सकते कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी का आत्मा है, सोल है। बिना पावर शेयरिंग कौन सा भी देश नहीं चल सकता, मतलब अलग अलग पार्टियां भी एक दूसरे को सपोर्ट करती है तब तक देश टिकेगा। अगर सभी पार्टी अलग अलग निकल जाएंगी, मतलब जब वो गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट रहता है तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकता है। इसीलिए ध्यान में रखना है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है अगर देश में चलते हैं तो देश एकदम अच्छी तरह से चलता रहेगा, अदरवाइज देश में झगड़े ही बनते रहेंगे। तो इसी वजह से आपको रीजन ध्यान में रखना है कि पावर शेयरिंग इज ए डिजायरेबल क्यों है, मतलब पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग अच्छी क्यों रहती है। तो हमने एक कारण यहाँ पर बताया कि देश में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेंगी, गवर्नमेंट स्टेबल रहेगा। पावर शेयरिंग मैंने बताया कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है सोल ऑफ डेमोक्रेसी, तो देश का आत्मा अगर स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है उससे देश एकदम अच्छा चल सकता है। तो देश के जो रूल्स और रेगुलेशन है उससे पूरा देश उनको फॉलो करेगा। लेजिटिमेट गवर्नमेंट के समान, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है कायदे के अनुसार चलने वाली सरकार, जिसको बोलते हैं लॉफुल गवर्नमेंट। तो एक तरफ से बोल सकते देश इतना अच्छा चलेगा पावर शेयरिंग से कि देश में कोई झगड़े नहीं होंगे, इतना झगड़े होंगे भी तो कम परसेंट में रहेंगे, 0.1% में चलेंगे, लेकिन इतना देश हैप्पी रहेगा। तो इसलिए जो कारण बताए 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला रीजन जो है जो दिए है, पहला रीजन दिया प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है युक्तिपरक रीजन, जिसका मेन टारगेट है कि बेटर आउटकम्स। पहला रीजन जो है वो प्रूडेंशियल रीजन है, जिससे हमें अच्छा एक आउटकम मिल सकता है, पावर शेयरिंग अच्छा रहता है तो देश का फायदा हो जाएगा। दूसरा रीजन होता है मॉरल रीजन। मॉरल रीजन से वजह क्या होता है कि एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज अ वैल्यूएबल, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नैतिकता की बातें, मॉरल वैल्यूज जो है वो देश में आएंगी तो एकदम देश सभी सोशल ग्रुप को साथ में लेकर चल सकता है। और पावर शेयरिंग में तो हमेशा झगड़े दंगे रहेंगे और देश में कभी एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहेगा। तो पीसफुल एनवायरनमेंट बनने के लिए क्या जरूरी है, तो पावर शेयरिंग होना जरूरी है। हर देश में पावर शेयरिंग अगर अच्छा रहता है तो देश अच्छा एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है। अगर वहां पर धर्म के नाम पर झगड़े हो गए या अलग अलग वंश के नाम से झगड़े रहेंगे या लैंग्वेज के आधार पर झगड़े रहेंगे तो वो देश कभी हैप्पी नहीं रह सकता और कभी अपने देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है।